आप सबका स्वागत है सबसे पहली बात तो मेरे इस YouTube चैनल पे गाइस। और अब जो सीबीएसई की अपडेट के अकॉर्डिंगली क्या क्या सिलेबस में है और क्या क्या कट गया है उसकी अपडेट देने के लिए ये स्पेशली वीडियो बनाई जा रही है। जैसा कि आप जानते हो कि अभी जो प्री बोर्ड हुए थे तो उस प्री बोर्ड के अंदर बहुत बच्चों को डिलेमा था। ये कंफ्यूजन थी कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। कुछ कह रहे हैं कि ये टॉपिक्स आएंगे, कुछ कहते हैं टॉपिक्स नहीं आएंगे। तो सारी बातों को क्लियर कट में बताने के लिए एकदम सिंपल वे में कि क्या कट गया है, सिर्फ वही कटा है, बाकी कुछ भी नहीं कटा है, बाकी सब कुछ आपने करना है। जैसे आपको पता है कि आपके पास दो बुक हैं। एक तो सबसे पहले जो आपके पास जो बुक है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, राइट गाइस। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो डिलीट हुआ है दैट इज डिलीटेड टॉपिक, वो क्या है? तो डिलीटेड टॉपिक के अंदर गवर्नमेंट बजट, ध्यान से समझना कि गवर्नमेंट बजट में से दो टॉपिक कट चुके हैं। वो क्या कटे हैं? वो कटा है इंप्लीकेशन ऑफ किसकी? एक तो देखो कटी है रिवेन्यू एंड फिस्कल डेफिसिट की। तो आप ये दो चीजें तो समझ लो कि भाई गवर्नमेंट बजट में से आपने ये नहीं पढ़ना। क्या नहीं पढ़ना आपने? एक तो आपने नहीं पढ़ना इंप्लीकेशन ऑफ रिवेन्यू और इंप्लीकेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट, ये कट चुका है। अगर आप अननेसेसरी पढ़ रहे हो उसको तो बेकार है। जैसे प्री बोर्ड के अंदर पहले क्या हुआ था कि फॉरेन एक्सचेंज रेट जो कह रहे थे, अधिकतर बच्चे कह रहे थे कि फॉरेन एक्सचेंज कट गया है। नहीं, फॉरेन एक्सचेंज नहीं कटा है। अगर आपको ऐसा है तो प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर उठाइए। प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर के अंदर फॉरेन एक्सचेंज का एक क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर फॉरेन एक्सचेंज के प्राइस बढ़ गए तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, क्यों? तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो भाई फॉरेन एक्सचेंज नहीं कटा है, उसको आपने अच्छी तरीके से करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया गवर्नमेंट बजट, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में से सिर्फ और सिर्फ आपको यही डिलीटेड टॉपिक पढ़ना है, इंप्लीकेशन ऑफ रिवेन्यू और फिस्कल डेफिसिट का, और आपने एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, ठीक है। मतलब बाकी करना बस, इसको छोड़ देना है। फिर हम आते हैं इंडियन इकोनॉमी की तरफ। तो इंडियन इकोनॉमी में क्या कटा और क्या नहीं कटा? तो इंडियन इकोनॉमी में सबसे पहला जो चैप्टर है वो है पॉवर्टी। तो गाइस आपको बता दूं कि पॉवर्टी चैप्टर आपके सिलेबस से कट गया है, ये भी आपने नहीं पढ़ना है। और एक और चैप्टर आपके उसमें से कटा है दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये दो टॉपिक कट चुके हैं इंडियन इकोनॉमी में। एक पॉवर्टी नहीं पढ़ना आपने और एक आपने क्या नहीं पढ़ना? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पढ़ना। मैक्रो इकोनॉमिक्स में से आपने इंप्लीकेशन ऑफ रिवेन्यू और फिस्कल डेफिसिट जो गवर्नमेंट बजट में आता है वो नहीं पढ़ना। बाकी आपने सब पढ़ना है, सब कंसेप्ट में है। और अगर आपको वीडियोस के बारे में नहीं पता तो वीडियोस प्लीज आप जाइए, जाके देखिए, आपको सारी की सारी वीडियो समझ में आएंगी कि कौन सा कंसेप्ट कैसा है और क्या है क्या नहीं है, राइट। सो गुड बाय गाइस।